तो हाय स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों की बेसिक चीज़ें बताऊंगा। पहले बेसिक चीज़ें बताने के बाद उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या क्या होती। पहले तो बात करते हैं हम लोग साइंस की। ठीक, साइंस का पूरा नाम होता क्या, यानी फुल फॉर्म ऑफ साइंस। फुल फॉर्म ऑफ साइंस। अब साइंस का पूरा नाम कहता है SCIENCE। ठीक है। यस से होता है सिस्टमेटिक। क्या होता है? सिस्टमेटिक। ठीक। सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता है। और ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। एन का होता है नेचुरल या नेचर। ठीक। सी से होता है केस। ई का मतलब होता है इफेक्ट या इफेक्ट होता है। ठीक। केस एंड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसकी हिंदी की। ठीक। इसकी हिंदी क्या होती है? हम तो जान गए कि इंग्लिश वर्ड में इसका एस से सिस्टमेटिक होता है, सी से होता है कॉम्प्रिहेंसिव, और आई से होता है इन्वेस्टिगेशन, और ई से होता है एक्सप्लोरेशन, एंड एन से होता है नेचर, और सी से होता है केस, एंड ई से होता है इफेक्ट। अब बात करते हैं इसकी हिंदी की। तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। इसकी हिंदी होती है व्यापक। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। जांच पड़ताल। ठीक। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज या तो अन्वेषण, एंड का और सबको पता ही है। नेचर का मतलब था प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। केस का मतलब होता है वजह या कारण, एंड और होता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये होता है साइंस का फुल फॉर्म। साइंस की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचर, केस एंड इफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं हम साइंस के जनक का। ठीक। आधुनिक समय में साइंस के जनक कौन है? अब बात करते हैं साइंस के आधुनिक में जनक कौन है। इस समय के साइंस के जन्मदाता कौन है? तो इस समय के जन्मदाता की बात करते हैं। इस समय के गैलीलियो हैं। ठीक। गैलीलियो का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पासी, इटली के। ठीक। ये है साइंस के यानी विज्ञान के हमारे आधुनिक समय के जनक हैं। कौन है जनक? कौन है? गैलीलियो। इनका जन्म 15 फरवरी 1964 पासी, इटली में हुआ था। अब बात करते हैं साइंस में पढ़ना क्या क्या है हमको क्लास 9th में। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। तो बात करते हैं साइंस की। साइंस बना क्या है? साइंस देखिए, पहला नाम है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। तीसरा होता है जीव विज्ञान हमारा। तीसरा होता है जीव विज्ञान। ये तीनों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों को आपस में जोड़ के हमारी एक बुक तैयार की गई क्लास 9 की, जिसको हम विज्ञान बोलते हैं।
या साइंस कहते हैं अंग्रेजी में। इन्हीं तीनों को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो या पढ़ने और समझने में कोई परेशानी ना हो। तो पहले बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान की। किसकी? भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर लेते हैं भौतिक विज्ञान के गति का। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद आपको अलग अगला पोर्शन रसायन विज्ञान, फिर जाके जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तब बात करते हैं हम गति की। अब गति के बारे में समझते हैं। गति का चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है या इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक, बात आती है गति। चैप्टर का नाम है हमारा, पहले चैप्टर का नाम गति। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अब मोशन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बात करते हैं मोशन। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। गति में हमको पढ़ना क्या है? पहली बात तो हम गति के बारे में पढ़ेंगे, पहला काम। दूसरा नंबर है गति का प्रकार पढ़ेंगे, गति के प्रकार। तीसरा नंबर पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश राशि के बारे में। चौथा नंबर पढ़ेंगे गति संबंधित या गति संबंधी कुछ परिभाषा। जैसे कि पहला नंबर आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है। दूसरा नंबर आता है दूरी। दूरी पढ़ेंगे इसमें। तीसरा नंबर विस्थापन के बारे में जानेंगे। और चौथा नंबर होता है चाल। पांचवा होता है वेग और छठवां होता है त्वरण। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा होता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे। छठवां पढ़ेंगे गति को ग्राफ के द्वारा निरूपण करना, यानी ग्राफ से कैसे गति को, ग्राफ द्वारा गति को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी गति ठीक को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना या प्रदर्शित कैसे करेंगे। सातवां होता है गति का समीकरण। गति का समीकरण। और गति के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति। कौन सी गति पढ़ेंगे? एक समान गति। दूसरी गति पढ़ेंगे दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति। और तीसरी गति पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। ये चीज हमको पढ़ना है। क्या करना? इस चीजों को हमको पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे गति, और एक बात उसके बाद गति के बाद बात आती है विराम अवस्था। विराम अवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गति के बारे में, नंबर 1। दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग विराम अवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे गति के प्रकार, या गति के कितने कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकार की क्या क्या मतलब निकलता है उसको बताएंगे। फिर राशि के बारे में पढ़ेंगे, सदिश राशि एवं अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि अदिश राशि में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद बताएंगे
गति संबंधित कुछ परिभाषा जो हमारी, जैसे मूल बिंदु हो गई, दूरी हो गया और विस्थापन। तो विस्थापन के दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इन दोनों का अंतर बताया जाएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और उसके बाद आती चाल और वेग। चाल और वेग बताने के बाद इन दोनों का अंतर बताया जाएगा। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है और वेग का क्या महत्व होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको इतनी चीजें पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर में हमको इतनी चीजें पढ़नी है और इतनी चीजों को पूरा डिटेल और बारीकी से आप लोग पढ़िए और हम पढ़ाते जाएं। अब बात करते हैं गति की। गति क्या होती है, यानी गति की परिभाषा क्या होता है। गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। ठीक, गति की परिभाषा क्या होती है। गति की परिभाषा होती है किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष। ठीक, किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष। ठीक, किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। तो उसे गति कहते हैं। ये तो होगी गति की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण, ठीक, पहला उदाहरण लेते हैं कि सड़क पर चलता हुआ वाहन। सड़क पर चलता हुआ वाहन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पैदल चलता हुआ मनुष्य। पैदल चलता हुआ मनुष्य या व्यक्ति। ठीक, ये दो उदाहरण से हम लोग समझेंगे गति क्या होती है। यानी गति दिया गया इसकी परिभाषा कि किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष, यानी कोई स्थित बिंदु होगी, ठीक, उसके सापेक्ष किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है। ये जो वस्तु होगी इसके सामने, कोई भी वस्तु हो, इसमें समय के साथ परिवर्तन होगा। उदाहरण दिया गया है सड़क पर चलता हुआ वाहन। मान लो ये सड़क है, ये स्थित कोई बिंदु है, ये वाहन है। क्या है, वाहन मान लेते हैं कोई है। तो इस वाहन में इस स्थित बिंदु के समय के साथ या स्थित बिंदु के सापेक्ष जो ये वस्तु है, इसके समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब मान लो पहले ये वाहन यहाँ था, कुछ समय के बाद वाहन यहाँ आया, फिर अगले कुछ समय के बाद वाहन यहाँ आया। तो क्या करें, समय के साथ, ठीक है, वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये क्या क्या हो रही है, इसकी वस्तु की गति हो रही है। यानी वस्तु क्या कर रही है, या वाहन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। या वाहन गति कर रहा है, इसी को हम लोग गति कहते हैं। इसी को गति कहा जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि पैदल चलता हुआ मनुष्य, यानी कोई मनुष्य होगा, पैदल चलेगा। अब मान लेते हैं कोई पेड़ है, ठीक, या कोई पेड़ है, यहां से कोई व्यक्ति जो है जा रहा है, यानी चल रहा है। तो कह रहा है पैदल चलता हुआ मनुष्य, ये पेड़ हमारा स्थित बिंदु है। मान लेते हैं क्या है, स्थित बिंदु, यानी ये स्थिर है एक जगह पे। उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है। इस मनुष्य के समय के साथ मनुष्य के अंदर परिवर्तन होगा। यानी अगर ये मनुष्य यहाँ पर है, इस बिंदु पे है, अगले कुछ समय के बाद इस बिंदु पर आएगा मनुष्य,
फिर अगले कुछ समय के बाद इस बिंदु पर आएगा, यानी मनुष्य क्या करेगा, ये समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा ये पेड़ के पास आ जाएगा। फिर उसके बाद पेड़ को क्रॉस भी कर जाएगा। तो क्या कह रहा है कि समय के साथ इस मनुष्य के अंदर परिवर्तन हो रहा है, यानी चल रहा है, यानी ये गति कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। उदाहरण और लेते हैं, एक एक उदाहरण द्वारा और समझाते हैं आपको किस तरह से गति होती है। तीसरा उदाहरण है उड़ते हुए वायुयान। उड़ते हुए वायुयान। उड़ते हुए वायुयान से हम कैसे पता करेंगे कि हम जो है वस्तु या वायुयान जो है गति कर रही है। मान लेते हैं हम उड़ते हुए वायुयान को देखते हैं, एक जगह कहीं स्थिर होकर देखते हैं ऊपर की तरफ कि वायुयान इधर से कहीं आ रही होती है और हम एक जगह स्थिर रहते हैं। कहीं से आ रही होती है, हम एक जगह स्थिर रहते हैं, तो उसको देखते ही देखते उस वायुयान में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। और समय के साथ परिवर्तन होते होते इतना समय के साथ परिवर्तन हो जाती है, वायुयान हमको क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती है या दूसरी तरफ चले, उसी को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। कि यानी वायुयान क्या कर रही है, गति कर रही है। तो क्या कहा जाता है, ये गति का ये सब उदाहरण है। क्या है, उदाहरण। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद।